तो कैसे हो मेरे दोस्त। मैं आपके लिए मार्वल की तरफ से लेटेस्ट मूवी लेके आया हूँ, जिस मूवी का नाम है थॉर लव एंड थंडर। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें गॉर को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसे प्लेनेट में रहता था जो कि सूखे की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, और वो अपने बेटी के साथ खाना और पानी की तलाश में भटक रहा होता है। वो चाहता था कि कैसे भी करके उसकी बेटी की जान बच जाए, क्योंकि उनके पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए, और उनकी हालत बहुत खराब होने लग गई थी। और फिर गौर अपने देवता जिसे वो मानता था उसको पुकार लगाता है और कहता है कि हमारी मदद कीजिए, मुझे अपनी परवाह नहीं लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। लेकिन कोई भगवान उसकी मदद करने नहीं आते, और ये हालत उसकी बस नहीं थी, उसके प्लेनेट के सारे वासी ऐसी भूख प्यास में मर चुके थे। और फिर गौर की बेटी की डेथ हो जाती है और गौर अपनी बेटी की समाधि बनाकर वहीं लेट जाता है। तभी बाद में उसे एक छोटा सा जंगल दिखाई देता है और उसे लगता है आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी मदद के लिए आ गए। फिर गौर उस छोटे से जंगल में चला जाता है और उसे पानी मिलता है। सबसे पहले वो अपनी प्यास बुझाता है और फिर उसे बहुत सारा फल भी दिखता है तो उसे खाने लगता है। लेकिन वहाँ पे सूरज भगवान, जिसे यहाँ पे रापू कहा गया है, वो गौर से कहते हैं कि तू एक आम इंसान है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फल खाने की। तो गौर उसे जवाब देकर कहता है आप तो मुझे ही बचाने के लिए आए हो ना, तो ये सब मेरे लिए ही होगा फिर। तो रापू कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैंने यहाँ पर एक दुश्मन को मार गिरा है जिसके पास नेक्रो शॉट था, और उसी जीत की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। गौर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है कि जिस भगवान को वो मानता था वो उसकी रक्षा करने के बजाय सिर्फ अपने मजे के बारे में सोचते हैं। गौर उनसे कहता है कि इस दुनिया में सब खत्म हो चुके हैं जो आपको मानते थे, आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया। तो रापू गौर से कहते हैं कि यहाँ फिर से जीवन आ जाएंगे, लोग मर गए तो क्या हुआ, और वो फिर से मुझे पूछने लग जाएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और वो कहते हैं कि जैसे देवताओं को खुश करने के लिए बलि लगती है, वैसी तुम्हारी बेटी की बलि मुझे लग गई। और फिर गौर को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम देवता सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। फिर रापू को भी उसकी बात पे गुस्सा आ जाता है और फिर रापू इस बात पर उसका गला दबाकर मारने लग जाता है। तभी वो नेक्रो स्वॉर्ड जो नीचे पड़ी होती है, जिसके अंदर गॉड्स को मारने की शक्ति होती है, वो वहाँ से गायब होकर गौर के हाथ में आ जाती है और गौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत आ जाता है, और फिर वो रापू देवता को वहीं मार देता है। और गौर कसम लेता है कि वो सारे देवताओं को मार देगा, क्योंकि देवताओं के पास ताकत है सभी की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फिर अगले सीन में हम गौर को देखते हैं जो बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि थॉर ने हमेशा उन लोगों की रक्षा की जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे, और इसी रास्ते में उसे कई लड़कियां मिली, बट आखिर में उसको जेन फॉस्टर से ही प्यार हो गया। लेकिन जल्द ही वो लोग अलग भी हो गए, और थॉर के माता पिता, भाई, दोस्त जिससे भी थॉर प्यार करता था, वो धीरे धीरे या तो मारे गए या तो उससे अलग हो गए। लेकिन थॉर अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटा, उसने हर हालत में सबकी रक्षा की और उनके लिए बुराई से लड़ा, और आखिर में वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलकर गैलेक्सी में सभी की हिफाजत करता है। लेकिन थॉर को हमेशा अपनों की कमी खलती ही रहती थी, खासकर जेन फॉस्टर की, इसलिए वो मन की शांति के लिए एक पहाड़ के ऊपर ध्यान लगाए बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ क्विल यानी कि हमारे स्टार लॉर्ड अगर उससे कहते हैं कि एक लड़ाई में हमें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे बिना हम वो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर तुरंत थॉर उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है। तभी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को हैरी पॉटर के झाड़ू के जैसे बैठकर उसमें उड़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फनी लगता है। और थॉर इस मूवी में बहुत ज़्यादा फनी हरकतें करता है, क्योंकि इससे उसका मन खुश रहे और उसे अकेला बनना लगे। और फिर थॉर सीधा वॉर में पहुंच जाता है, जहाँ पे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम दुश्मन से लड़ रही होती है, और हम देखते हैं कि उन्हें दुश्मन को हराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन थॉर के लिए काम करना बाएं हाथ का खेल था। फिर वहाँ पर उस दुनिया का राजा आता है और थॉर को बताता है कि किसी ने हमारे भगवान को मार दिया और हम अकेले पड़ गए। फिर ये दूसरी दुनिया के शैतान आकर हमको मारकर यहाँ कब्जा करने लगे, और उन्होंने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। तो थॉर कहता है कि मैं उनको हराकर आपका मंदिर वापस दिला दूंगा। और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़कर सभी दुश्मनों से लड़ने लग जाता है और उनकी पूरी आर्मी को अकेले ही हरा देता है। लेकिन इस चक्कर में वो मंदिर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें अर्थ में जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है, जिसे स्टेज 4 का कैंसर था, मतलब उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए थे, और डार्सी उसको देखने आई हुई थी। डार्सी उससे कहती है कि थॉर को तुम बुला लो, वो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर कर देगा। लेकिन जेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, वो तो बस अपने रिसर्च के बारे में सोच रही होती है। एक्चुअली में थॉर और उसका ब्रेकअप हो चुका था और वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुके थे, बहुत सारी बुक्स लिखी थी और बहुत सक्सेस थी अपने लाइफ में, लेकिन अब वो मरने वाली थी। फिर उसको अचानक से किताब पुकारने लग जाती है, जिसमें थॉर के बारे में लिखा हुआ था और उसके थोड़े म्योनिर के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि म्योनिर थॉर को बहुत सारी ताकतें और बहुत अच्छी सेहत भी देता है।
फिर हमें अर्थ में न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे एसगार्ड वासी वहाँ पे अपना एक छोटा सा गांव बसाकर रह रहे होते हैं और उनकी लीडर होती है वेलकरी। वो उस जगह को एज ए टूरिस्ट प्लेस यूज कर रहे होते हैं। वो इंसानों के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एसगार्ड के लोग इंसानों के लिए नाटक कर रहे होते हैं, जिसमें वो थॉर रैग्नारॉक का सीन जहाँ पे हेला आजाद हो जाती है वो सीन नाटक कर रहे थे। वो सीन का नाटक दिखा रहे होते हैं वो लोग। और वहाँ एक जगह थॉर का जो हैमर जो टूट गया था म्योनिर, उसको एक ग्लास के अंदर रखा गया था 100 पीस के लिए। तभी वहाँ जेन पहुँचती है और म्योनिर के टुकड़े हिलने लग जाते हैं। मतलब म्योनिर के अंदर अभी भी ताकत थी। इधर थॉर को वहाँ के राजा उसकी दुनिया बचाने के लिए 2 एलियन बकरे देते हैं, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। और फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम वहाँ पे शिप में वापस आ जाती है और वो लोग नोटिस करते हैं कि गैलेक्सी के बहुत सारे प्लैनेट से उनको मैसेज आने लगता है कि लोगों को उनकी ज़रूरत है, उनको किसी की हेल्प चाहिए। वो सब यही बता रहे होते हैं कि किसी शख्स ने उनके देवताओं को मार दिया है। और तभी थॉर उनमें से एक लड़की को पहचान लेता है, जो कि उसकी दोस्त होती है, जिसका नाम सिफ होता है। थॉर कहता है कि हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा, लेकिन क्यूल कहता है कि बाकी लोगों को भी हमारी ज़रूरत है, हम उसके पास ही अकेले क्यों जाएं। वो सोचते हैं कि अलग अलग जाकर वो लोगों की मदद करें। फिर थॉर कॉर्क के साथ स्टॉर्मबेकर की मदद से अपनी फ्रेंड सिफ के पास पहुंच जाता है और फिर सिफ उसे बताती है कि गौर नाम का एक बहुत ताकतवर योद्धा है, जिसके पास नेक्रोसॉर्ड है और वो सभी भगवानों को मार रहा है और उसका अगला शिकार तुम हो और वो तुम्हें ढूंढते हुए न्यू एसगार्ड जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि गौर का रूप अब बहुत बदल चुका था। वो बहुत ज़्यादा खूंखार दिखने लग गया था और वो न्यू एसगार्ड पहुंच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे भयानक क्रिएचर्स निकाल देता है और उनकी मदद से एसगार्ड पे हमला कर देता है। फिर वहाँ पर वेलकरी आकर उन क्रिएचर्स को रोकने लग जाती है और फिर वहाँ पे थॉर भी पहुंच जाता है और वो दोनों साथ में उन क्रिएचर्स से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी थॉर को अपने पुराने हथियार म्योनिर की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई उसका हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो वो वेलकरी से पूछता है कि वो कौन है। तो वेलकरी कहती है तुम्हें वो शख्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। थॉर देखता है जेन फॉस्टर का, जो कि माइटी थॉर बन चुकी थी और वो म्योनिर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी और बहुत अच्छे से लड़ रही थी वहाँ पे। फिर हमें इन दोनों का पास दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन फिर थॉर को हमेशा दुनिया बचाने के लिए जाना पड़ता था और जेन अपनी रिसर्च में बिजी रहने लगी। इसके चलते ही उन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। और लेकिन थॉर उससे प्यार करते हुए म्योनिर को एक बार कहता है मैं रहूं या ना रहूं, तुम जेन का ख्याल रखना और उसे हर मुसीबत से बचाना। और ये बात एक मंत्र की तरह म्योनिर में छप जाती है। और जब जेन कैंसर से मरने वाली होती है तो म्योनिर उसे अपने पास बुलाता है और इसीलिए जेन के पास थॉर की शक्तियाँ आ जाती है। और फिर वहाँ पे गौर भी आ जाता है। थॉर उसे फाइट करता है, लेकिन गौर का प्लान कुछ और ही था। वो एसगार्ड के सारे बच्चों को उन क्रिएचर्स के जरिए पकड़ लेता है और उनको किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। फिर सुबह होने पर हम देखते हैं कि सारे माता पिता जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। थॉर उनसे कहता है कि वो और उसकी टीम एक साथ जाकर सभी बच्चों को सही सलामत वापस ले आएंगे। और फिर थॉर अपनी टीम को नेक्रोसॉर्ड के बारे में बताने लगता है, जो कि गौर यूज़ कर रहा था और गौर को उसी से शक्तियाँ मिल रही होती हैं। वो बताता है कि नेक्रोसॉर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर हथियार है और जिससे गॉड्स को मारा जा सकता है। नेक्रोसॉर्ड समय समय पर अपना योद्धा बदलती रहती है और जो कोई भी नेक्रोसॉर्ड को इस्तेमाल करता है वो उसके इस्तेमाल से मरने लग जाता है। तभी वहाँ पर हेमडल का बेटा एस्टेड अपनी शक्तियों की मदद से उनसे बातें करने लग जाता है। थॉर एस्टेड से कहता है कि मुझे अपनी शक्तियों से दिखाओ कि तुम लोग कहाँ हो। तो फिर एस्टेड अपने शक्ति की मदद से थॉर की एक झलक अपने पास ले आता है और थॉर वहाँ पर आकर देखता है कि सारे बच्चों को एक केज में बंद करके रखा गया था। और थॉर सभी बच्चों से कहता है कि हम लोग मिलकर तुम लोगों को बचा लेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन थॉर के ऐसा कहने पर उनके अंदर एक हौसला आता है। थॉर फिर अपनी टीम को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंधेरे की दुनिया में रखा है और वहाँ गौर की ताकत बहुत ज्यादा होगी, उसको वहाँ हराना बहुत मुश्किल होगा। तो थॉर कहता है कि उसको हराने के लिए हमें अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए वो अंतरिक्ष की दुनिया में देवताओं के शहर जाता है, जहाँ पर सभी ताकतवर देवता रहते थे। और थॉर और उसकी टीम अपनी पहचान छुपाकर उनकी होने वाली सभा में घुस जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे आते हैं सबसे बड़े भगवान ज्यूस, जिसके पास बिजली की शक्ति होती है। और फिर वहाँ पे सभा आरंभ होती है और ज्यूस मुद्दों पे बात करना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज्यादा फालतू बातों पर बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अगली पार्टी हम कहाँ करेंगे, खाने में क्या रखेंगे, ये सब फालतू बातें। वो आम लोगों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे होते, कुछ बातें ही नहीं कर रहे होते। तो ये सब सुनकर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सीधा ज्यूस से बात करने के लिए सबके सामने आ जाता है। वो ज्यूस से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। गौर नाम का एक शख्स नेक्रोसॉर्ड
लिए सभी देवताओं को मार रहा है और आपको कुछ करना पड़ेगा हमारी मदद के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों को बंदी बनाकर भी रखा हुआ है। लेकिन ज़्यूस को उसके बात करने के तरीके से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और थॉर को बंदी बना लेता है। और फिर वो कौन है जानने के लिए ज़्यूस अपनी पावर से उसका चोगा हटाता है, लेकिन ज़्यूस के ऐसा करने से थॉर के शरीर में कोई कपड़ा ही नहीं बचता, जो कि बहुत फनी सीन होता है। और थॉर को ऐसा देखकर वहां पे लड़कियां तो बेहोशी हो जाती हैं। फिर ज़्यूस जान जाते हैं कि वो थॉर है, तूफान का देवता। और फिर वो थॉर से कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, गौर हमें यहाँ कर नहीं मार सकता, और रही बात बच्चों की, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और ज़्यूस थॉर से कहते हैं कि अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि देवताओं को ही पता है कि देवताओं का शहर कहाँ है। तुमको अगर गौर ने पकड़ लिया तो वो यहाँ का पता जान जाएगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फिर जेन और वेलकरी सोचते हैं कि ज़्यूस नहीं तो उनका हथियार थंडरबोल्ट ही सही लेकर चलते हैं हम, जिससे हम गौर को हरा पाएंगे। फिर थॉर की टीम और गॉड्स की वहां पर लड़ाई होने लग जाती है। फाइट के दौरान ज़्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक थंडरबोल्ट कॉर्क पर मारता है और इस वार से कॉर्क टूटकर बिखर जाता है। ये सब देखकर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कॉर्क उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर जब ज़्यूस थॉर पर थंडरबोल्ट से अटैक करता है तो थॉर थंडरबोल्ट को पकड़कर उल्टा ज़्यूस पर वार कर देता है और ज़्यूस घायल होकर गिर जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि थॉर भी बहुत ज्यादा ताकतवर देवता था। और फिर वेलकरी थंडरबोल्ट को ले आती है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में फिर थॉर और जेन के बीच बहुत सारी बातें होती हैं और उनके बीच एक किस भी होता है। भले ये लोग 8 सालों से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और जेन का कैंसर माइटी थॉर बनने से ठीक नहीं हुआ था, जबकि और बढ़ गया था और वो अब मर रही थी। और फिर ये बात वो थॉर को बताने ही वाली होती है, लेकिन वो लोग गौर के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और ये होती है अंधेरे की दुनिया। यहाँ पे सब चीजों का कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वहां पर उन्हें बच्चे तो नहीं मिलते, लेकिन जेन को कुछ पन्ने नजर आते हैं जिसमें दिखाया गया होता है कि इटर्निटी का दरवाजा खोलने का चाबी होता है थॉर का स्टॉर्मबेकर। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इटर्निटी क्या है। इटर्निटी वो जगह होती है जहाँ पर जाकर कोई भी शख्स कुछ भी मांग सकता है। अगर गौर वहाँ पे पहुंच जाता तो वो सारे गॉड्स की मौत मांगता और सारे गॉड्स मारे जाते हैं। और जेन इसलिए थॉर का स्टॉर्मबेकर को थॉर से छीन कर वहां से दूर फेंक देती है। और फिर वहाँ पे गौर आ जाता है, जो कि अंधेरे की दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो इन तीनों को पकड़ लेता है और थॉर से पूछता है कि तुम्हारा स्टॉर्मबेकर कहाँ है। थॉर उसे नहीं बता रहा होता। गौर उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है कि स्टॉर्मबेकर उड़कर उसके पास आ जाए, फिर लेकिन थॉर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। फिर गौर जानता था कि थॉर को अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह होती है, इसलिए वो जेन को मारने की धमकी देता है और थॉर को मजबूरी में स्टॉर्मबेकर को अपने पास बुलाना ही पड़ता है। और फिर थॉर बड़ा सा बिजली गिराता है और वो तीनों आजाद हो जाते हैं और गौर दूर जाकर गिरता है। फिर गौर अपने स्वॉर्ड की मदद से बड़े बड़े क्रीचर्स उन पर छोड़ देता है और उनकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फाइट में गौर वेलकरी पर वार कर देता है और वेलकरी घायल हो जाती है। तो थॉर और जेन वेलकरी को लेकर वहां से जाने का सोचते हैं। वो स्टॉर्मबेकर के जरिए वहां से जाने लगते हैं। तभी गौर उसके स्टॉर्मबेकर को पकड़ लेता है और उसका स्टॉर्मबेकर गौर के पास ही छूट जाता है। और थॉर, जेन और वेलकरी वापस अर्थ में न्यू एसगार्ड में आ जाते हैं। और हम अब देखते हैं कि जेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पर डॉक्टर थॉर को बताते हैं कि जेन को स्टेज 4 का कैंसर है और उसके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं और वो सिर्फ म्योनिर की वजह से नॉर्मल दिख रही थी। म्योनिर के इस्तेमाल से जेन को ताकत तो मिलती थी, लेकिन उसका कैंसर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और थॉर समझ जाता है कि अब एक बार और म्योनिर का इस्तेमाल वो अगर करेगी तो वो नहीं बचेगी, और इसलिए वो जेन को मना करता है लड़ने से। और वो कहता है कि अब वो अकेले ही जाएगा और गौर को हरा के आएगा। हम फिर इधर गौर को देखते हैं, जिसके पास अब स्टॉर्मबेकर भी होता है। वो उसकी मदद से इटर्निटी का दरवाजा खोलने लग जाता है। और फिर यहाँ पे अब थॉर आ जाता है और उसके पास होता है अब ज़्यूस का थंडरबोल्ट। फिर थॉर को रोकने के लिए गौर फिर से उन क्रीचर्स को उस पर छोड़ने लग जाता है और थॉर तो अकेला होता है, वो उन सारे क्रीचर्स को नहीं मार सकता था और इसलिए वो बच्चों को भी थंडरबोल्ट के जरिए थॉर की ताकत दे देता है कुछ देर के लिए। और सभी बच्चे अपने आप को बचाते हैं और साथ साथ उन क्रीचर्स से भी लड़ते हैं। थॉर और गौर की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन गौर थॉर पर भारी पड़ रहा होता है और इस बात का एहसास जेन को हो जाता है। इसलिए जेन थॉर की मदद के लिए माइटी थॉर बनकर वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन थॉर जेन को वहां देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब जेन जब वापस इंसान बनेगी तो वो मारी जाएगी। फिर जेन म्योमिर की मदद से माइक्रोसॉर्ड को तोड़ देती है और पूरी तरीके से तबाह कर देती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौर ने इटर्निटी का दरवाजा खोल लिया था और वो अपनी इच्छा इटर्निटी से मांगने वाला था। और अब गौर के ऊपर से नेक्रोसॉर्ड का असर निकल चुका था और वो अपनी इच्छा मांगने वाला था, सारे गॉड्स का खात्मा। लेकिन थॉर उससे कहता है कि चाहे तो तुम सभी गॉड्स को मार दो, मतलब मुझे भी, लेकिन तुम्हें क्या इससे मन की शांति मिलेगी? तो गौर उससे पूछता है कि तुम ही बताओ कि कैसे मिलेगी मन की शांति।
तो थॉर उससे कहता है कि प्यार से। थॉर कहता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अपना आखिरी समय तुम्हारे साथ क्यों बिताऊं, मैं अपने प्यार के साथ बिताऊंगा वो समय। और थॉर जेन के पास जाकर बैठ जाता है और थॉर और जेन के पास जाकर उसके अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसको अपने बाहों में मरता हुआ देख रहा होता है। और उसको ऐसा करते देख गौर को अपनी बेटी की याद आ जाती है। उसकी बेटी भी उसके सामने ही दम तोड़ी थी और गौर इटर्निटी से फिर अपनी बेटी मांग लेता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का इतना इस्तेमाल करने की वजह से उसकी भी जान वहां पे जाने वाली होती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बेटी जिंदा होकर उसके पास बैठी हुई है। और जबकि गौर अब मरने वाला था तो उसको चिंता होने लगता है कि उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तो थॉर उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा अपनी बेटी की तरह। और हम देखते हैं कि जेन की इधर जान चली जाती है थॉर के सामने और गौर की जान चली जाती है उसकी बेटी के सामने। फिर हम इधर न्यू असगार्ड में देखते हैं कि अल्फ्रेड स्ट्रोमबेकर के इस्तेमाल से अपने साथ साथ सभी बच्चों को वापस न्यू असगार्ड में ले आता है। और मूवी के एंडिंग में देखते हैं कि वेलकरी न्यू असगार्ड के बच्चों को लड़ना सिखा रही होती है। और इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले वाले में हम देखते हैं कि थॉर और गौर की बेटी एक दूसरे को अपना लिए होते हैं। वो दोनों मिलकर कमजोरों की मदद करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं हम गॉड्स के शहर में ज्यूस अभी भी जख्मी होता है, लेकिन वो सभी से कहता है कि थॉर जल्द ही मरेगा और उसको मारेगा मेरा बेटा हरकुलस। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।